हेलो एवरीवन, मैं सी एस सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट। मेरा ये वीडियो कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अलग अलग कंट्रीज में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया। इन सभी कंट्रीज में काफ़ी सारे अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि ये वायरस चाइना से चालू हुआ, तो जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लगभग जनवरी में ही चाइना से वापस आ चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स बहुत पहले ही आ गए, कुछ को एयरलिफ्ट कराया गया है गवर्नमेंट ने। अब जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, जो कि रशिया में, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन में हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स जहाँ पर हैं वहीं पर सेफ हैं। क्योंकि आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि ये वायरस जितना भी फैला है, आप लोग भी खुद एनालिसिस करेंगे तो ये ट्रैवलिंग की वजह से ही फैला है। तो अब जैसे जो स्टूडेंट्स जो किर्गिस्तान में हैं, रशिया में हैं, बेलारूस, यूक्रेन वगैरह में हैं, कुछ स्टूडेंट्स जिद कर रहे हैं कि हमको भी इंडिया आना है, हमको भी वापस आना है। मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल घड़ी है। आप लोगों को डर लग रहा है कि आप अपने घर से दूर हैं। आपके पेरेंट्स भी यहाँ काफ़ी चिंतित हैं। बट जैसे कि सारा सिचुएशन आप लोग जान रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को लॉकडाउन किया गया है, हॉस्टल्स को लॉकडाउन किया गया है। तो ये लॉकडाउन जो हुआ है अपनी सेफ्टी के लिए किया गया है, ताकि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, किसी से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तो ये वायरस फैलने से हम सब रोक सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो फिलीपींस से वापस आए, अब क्योंकि वो वहाँ से फिलीपींस से निकल चुके थे, काफ़ी सारे 250-300 स्टूडेंट्स जो हैं वो मलेशिया के एयरपोर्ट पे स्टक अप हो गए थे। कुछ स्टूडेंट जो निकले थे वो सिंगापुर में स्टक अप थे। अब क्योंकि ये एयरपोर्टों पे रुके हुए थे, इस वजह से गवर्नमेंट ने इनको एयरलिफ्ट कराया। हमने भी काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी सारे पूरे इंडिया के हमारे जितने भी कंसल्टेंट एसोसिएशन हैं उन्होंने एमईए को लेटर्स लिखे, अपनी गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे, और सक्सेसफुली सारे स्टूडेंट्स को इंडिया लाया गया। अब सारे स्टूडेंट्स क्वारंटीन में हैं। बट कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ट्रैवल किया है वो एक रिस्क फैक्टर लेकर आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ जो स्टूडेंट्स जो अभी भी अपने हॉस्टलों में हैं उन कंट्रीज में, वो क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो सेफ हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी से कि जैसे कि हॉस्टल्स लॉकडाउन हैं, यूनिवर्सिटी के क्लासेस जो नहीं हो रहे हैं, तो इन सिचुएशन में आप लोग सेफ हैं। अब इस सिचुएशन को पैनिक न क्रिएट करते हुए कुछ स्टूडेंट बहुत सारे र्यूमर्स फैला रहे हैं कि घर पे अपने रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद कर दिया गया है, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, हमको बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। तो मेरा आप लोगों से, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सभी नहीं कर रहे हैं बट कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस टाइप का र्यूमर फैलाया है, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स यहाँ पर इंडिया में हैं वो काफ़ी, उनको चिंता हो रही है, काफ़ी तकलीफ में है कि क्या उनके बच्चे वहाँ सेफ हैं। आप लोगों को भी पता है कि फूड मिल रहा है। अब लॉकडाउन इसीलिए है ताकि आप लोग बाहर ना निकले और ये वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। बट इन सब सिचुएशन के बावजूद आप लोग जो अपने घर वाले हैं उनसे सही कम्युनिकेशन कीजिए। और मेरा ये मानना है कि बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, आप लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने जो अदर देन मेडिकल लाइन वाले हैं उनको आपको अवेयरनेस देना चाहिए। आप ही लोग हैं जो लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, आप लोग फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह से अगर पैनिक फैलाएंगे, इस तरह से मिसकम्युनिकेशन करेंगे, तो पेरेंट्स तो बट नेचुरल है वो परेशान होंगे ही, क्योंकि वो भी काफी दूर हैं आपसे। अब लॉकडाउन की सिचुएशन इंडिया में भी है। आज ये 5वां दिन है जो हम लोग भी घर पर हैं, घर से ही काम हो रहा है। इंडिया में भी सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद है, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया है। तो ये सारा सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ हैं और सिर्फ आप लोगों के साथ हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अब इसमें मेरा स्टूडेंट से ये कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स जब उनकी रेगुलर क्लासेस चलती थी
तो वो लोग एक इशू बोलते थे कि हमारी क्लासेस बहुत सवेरे से शाम तक रहती है, हमको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, हमारे कुछ असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स रह जाते हैं, हम पूरा नहीं कर पाते। तो इस टाइम को, क्योंकि आप हॉस्टल में हैं, आपके पास पूरा समय है, यूनिवर्सिटी बंद है, तो आप लोग के पास समय है कि आप वो असाइनमेंट कंप्लीट करें, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, आप लोग अपनी हॉबीज को कैरी ऑन कीजिए। अब जरूरी नहीं कि दिन भर आप लोग मोबाइल में कोरोना वायरस की न्यूज ही पढ़ते रहें, दिन भर पबजी खेलें या फिर अपना टाइम वेस्ट करें। थोड़ा बहुत टाइम यूटिलाइज भी करें। अब आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इस ये जो वायरस फैल रहा है इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी वापस आना है। अब जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि वर्ल्ड में काफी सारी कंट्रीज को लॉकडाउन किया गया है। इंडिया में भी सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद किए गए हैं, ट्रेन प्लेन हर एक चीज बंद कर दी गई है। तो अब जो आप लोगों का रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हम लोग गवर्नमेंट को पुट करेंगे। अब ये सारा डिसीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना होगा कि जितने भी कंट्रीज में आप जितने अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अगर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर डिसीजन अब गवर्नमेंट लेगी कि आप लोगों को किस तरह से लाया जाए, किस तरह से एयरलिफ्ट किया जाए। क्योंकि काफी सारी कंट्रीज हैं जिसमें अपने इंडियन स्टूडेंट हैं, एक साथ इनको लाना फिर उनको क्वारंटीन में रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मेरा मानना है कि आप लोग जहाँ पर हैं, अगर आप लोग सेफ हैं तो वहीं रहें। क्योंकि अभी भी सिचुएशन इन कंट्रीज की मैं अगर बात करूं, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, किर्गिस्तान, फिलीपींस, यहाँ पर तो सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में है। एज कंपेयर टू आप जो डेवलप कंट्रीज का देखेंगे, चाइना, यूएस, इटली, इटली की तो आप दिन रात खबरें सुन रहे होंगे कि वहाँ इतना भयानक लेवल पे फैला है, डेथ रेट बढ़ गए हैं। तो उन कंट्रीज से तो अपनी सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी है कि अपने जितने भी कोरोना वायरस के केसेस हैं वो लगभग 500 अब क्रॉस हो रहे हैं। इंडिया में, फिलीपींस में भी लगभग 400-500 केसेस, रशिया में 400-500 केसेस। तो अभी हम जिस कंट्रीज में हैं वहां तो सिचुएशन फिर भी कंट्रोल है, इस वजह से ये लॉकडाउन किया गया है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लॉकडाउन को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एंड बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट्स आप लोग अवेयरनेस फैलाएंगे बाकी पब्लिक को। और प्लीज र्यूमर्स से दूर रहें, र्यूमर्स ना फैलाएं। इन केस आप लोग को और कोई तकलीफ हो रही है तो मेरा नंबर मैं डिटेल्स में डाल देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो भी अगर डाउट है, आपके क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अ, ये सिचुएशन जल्दी सुधर जाएगी। और सभी स्टूडेंट्स और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द सुधरे ताकि हम सब ठीक से रह सकें। तो फाइनली मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।